ये जीवन सबसे पूर्ण और शक्तिशाली है जो ब्रह्मांड के सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ है। इसके पास मजबूत मांसपेशियां और एक विशाल शरीर है। अपने उच्च बुद्धिमत्ता वाले जाति की सभ्यता को बनाए रखने के लिए एक इंजीनियर ने इस ग्रह पर जीवन का चमत्कार पैदा करने का निर्णय लिया। इंजीनियर ने एक कप में रखे काले पानी को पिया और उसके बाद उसके शरीर में तीव्र बदलाव हुए। इंजीनियर की जीन संरचना टूटे लगी और उसका शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा। अंततः इंजीनियर का रक्त और मांस समुद्र में मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण में समाहित हो गया, जिससे पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। कई वर्षों बाद कुछ लोग अपने निर्माता को खोजने के लिए भारी खर्च करके विशाल अंतरिक्ष यान तैयार करते हैं। लंबी नींद के बाद वे उस ग्रह तक पहुंचते हैं जहां उनका निर्माता रहता था, लेकिन अब वहां बहुत बदलाव आ चुका था और निर्माता की जाति विलुप्त हो चुकी थी। एक बायोनिक आदमी संगठन द्वारा बनाई गई मानव जैसी मशीन को एक इंजीनियर जीवित मिलता है जो स्लीप चेंबर में जीवन को बनाए रखे हुए था। फिर वो इंजीनियर को जिंदा करता है और इंसान और उनके निर्माता की पहली मुलाकात होती है। हालांकि वह बूढ़ा आदमी जिसने भारी पैसे खर्च किए थे ये जानने के लिए उत्सुक था कि उनके निर्माता की जाति का अंत कैसे हुआ, लेकिन उसने इंजीनियर से जीवन की अमरता प्राप्त करने के तरीके के बारे में सवाल पूछा। इंजीनियर ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक बायोनिक आदमी का गला घोंट दिया, जिससे सभी लोग भयभीत हो गए। इसके बाद वह इंसान विरोध करते हुए इंजीनियर से मारा गया। केवल एलिजाबेथ बचकर भागी। एलिजाबेथ ने महसूस किया कि यह ग्रह इंजीनियर का ग्रह नहीं था, बल्कि एक हथियारों से भरा जहाज था जो पृथ्वी पर जीवन का नाश करने के लिए भेजा गया था। कुछ कारणों से जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इंजीनियर की नींद टूट गई। एलिजाबेथ ने इसका विरोध करने की कोशिश की और फिर एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। इस दौरान इंजीनियर का जहाज एक अन्य जहाज से टकराता है और नुकसान के बाद पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। इंजीनियर हालांकि जीवित रहता है, लेकिन उसके पास और भी अधिक भयानक राक्षस उत्पन्न हो गए थे और अंत में वह इन्हीं राक्षसों द्वारा मारा जाता है। एलिजाबेथ अकेले छोड़ दी जाती है और वह यह समझने की कोशिश करती है कि क्यों उसके निर्माता ने इंसानियत को नष्ट किया। एक बायोनिक आदमी डेविड, जो अब केवल सिर के रूप में जीवित है, एलिजाबेथ को बताता है कि वह इंजीनियर के जहाजों को नियंत्रित कर सकता है और एक नई यात्रा के लिए उन्हें तैयार कर